नमस्कार साथियों, आपको पता है कि आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले मार्च में। और हम बात कर रहे हैं 12वीं के संस्कृत के स्टूडेंटों की। आपको पता है कि आपका जो 12वीं क्लास में संस्कृत का पेपर होगा वो होगा आपका 1 अप्रैल का, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको रिवीजन करवाने का विचार कर रहे थे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको प्रत्येक पार्ट का रिवीजन करवाएंगे और साहित्य का जो मैटर है उसका भी करवाएंगे। साथ साथ में ग्रामर के जो आपके टॉपिक्स हैं उन सब का आपको रिवीजन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो इसमें हम प्रश्नोत्तर की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं आपको, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न याद होने चाहिए। अब यहां पर हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरह से आपको याद रखना है, कैसे आपको इसको समझना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें संस्कृत में जो लिखा रहता है उसका हिंदी अर्थ समझ में नहीं आता है और इसी वजह से हम उसका आंसर भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आपको सवाल समझ में ही नहीं आएगा तो आंसर कैसे लिख पाओगे आप बताइए। इसीलिए हम यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का हिंदी अर्थ बताएंगे और उसके बाद में आपको आंसर बताएंगे और आंसर में जो लिखा हुआ है उसका भी हिंदी अर्थ आपको बताएंगे, जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। प्रश्नोत्तर सीरीज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा। पार्ट का नाम है, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं। 2022 का जो बोर्ड का पेपर है उसकी बात कर रहे हैं। विषय हमारा संस्कृत रहेगा और यहाँ पर हमारा पहला पाठ है बच्चों। देखिए पाठ का नाम है विद्यामृतमश्नुते। विद्यामृतमश्नुते का मतलब होता है विद्या से अमरता प्राप्त होती है, ठीक है। किससे? विद्या से क्या प्राप्त होती है बच्चों? अमरता प्राप्त होती है, अर्थात अमृत की प्राप्ति होती है। अब इस पाठ में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में आ जाएंगे और उससे बाहर आपके बोर्ड के पेपर में नहीं जाएगा, ठीक। तो ये सारा एक बार अच्छे से सुन लेना, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सबसे पहला सवाल हमारा, तो चलिए बच्चों पहला सवाल है हमारा। सबसे पहले देखो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है इदम सर्वम जगत कीदृशम अस्ति। इसका मतलब है यह संपूर्ण संसार कैसा है। समझ में आ गया आपके? ये आपका जो प्रश्न है, ये पहला वाला जो मंत्र है आपका, ठीक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इसमें से लिया गया है सवाल। इसका उत्तर हो जाएगा ईशावास्यम। ईशावास्यम अर्थात यह संपूर्ण संसार ईश्वर से युक्त है, ईश्वरमय है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, पदार्थ भोग है कथम करणीय है। तो इस प्रश्न का अर्थ हो जाता है बच्चों, पदार्थ भोग किस प्रकार से करना चाहिए। जितने भी हमारे पदार्थ हैं, ठीक है, उनका उपभोग कैसे करना चाहिए। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पदार्थ भोग है आसक्तिम परित्यज्य करणीय है। यानी पदार्थ का उपभोग आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए, यानी आसक्ति को छोड़ करके करना चाहिए। हमारी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति को त्याग करो, उसके बाद में उपभोग करो, ये इसका मतलब है, ठीक है। आसक्ति आप जान रहे हैं, आसक्ति से मतलब है लगाव होना। क्या मतलब है? लगाव होना। तो लगाव या आसक्ति को त्याग करके फिर आप उपभोग करें, ये इसका मतलब है। अगला सवाल, तो चलिए बच्चों अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर का। सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो ये लाइन आपने अच्छे से समझ ली होगी। ये हमारा पहला मंत्र है, उसी में से ये लाइन है। इसमें आगे कह रहे हैं कि इत्यत्र जगत इत्यस्य विशेष्यस्य। यो जगत जो शब्द है ये इसमें विशेष्य शब्द है। तो कह रहे हैं कि जगत जो विशेष्य शब्द है इसका विशेषणम किम, इसका विशेषण बताना है। क्या बताना है? विशेषण। तो इसका विशेषण हो जाएगा ईशावास्यम, यानी कि कैसा है जगत? ईश्वर से युक्त है। तो जो विशेषता होती है उसी को तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता होती है उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं उसे? विशेष्य, ठीक है। तो संसार की बता रहे हैं हम विशेषता कि भाई संसार कैसा है हमारा? ईश्वर से युक्त है। तो संसार तो विशेष्य हो गया बच्चों, ठीक है, और ईशावास्यम हो गया विशेषण। क्लियर है बात? अब चलते हैं आगे। देखिए अगला हमारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, 4 नंबर। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। भोगम कुरु इति कस्य पदस्य अर्थ है। यानी भोग करो या भोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, यह जो आपका एक पद है या एक शब्द है, इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा भुंजी थाह।
भुंजी था, इसका मतलब हो गया भोग करो, उपभोग करो, ऐसा इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। चलिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है 5 नंबर का, देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्माणि कुर्वन् कति वर्षाणि जिजीविषेत्। कर्माणि कुर्वन् का मतलब कर्मों को करते हुए कितने वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए या कितने वर्षों तक जीना चाहिए। मतलब समझ गए, कर्म करते हुए कितने वर्ष तक जीना चाहिए, ये इसका मतलब हो गया। पहले तो प्रश्न का मतलब आना चाहिए आपको, तभी तो उत्तर लिखोगे आप। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा शतम। क्या होगा? शतम, यानी कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, कर्म करते हुए। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, अगला सवाल है मनुष्य किम न लिप्यते। मनुष्य किम न लिप्यते मतलब हो गया मनुष्य यानी मनुष्य में क्या लिप्त नहीं होता है, यानी मनुष्य में क्या लिप्त नहीं होता है, ये हमारा सवाल है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है कर्म, यानी मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है, ये इसका मतलब है। स्पष्ट है, पहला पार्ट आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो देख लीजिए, हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उस पर आप देख सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, उस पर पूरा कोर्स मिलेगा। यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा है वहां से आप पढ़ सकते हैं। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मित्रों, आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है, इससे आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और हमारा उद्देश्य कहाँ तक सफल हो रहा है, ये आपकी प्रतिक्रिया बताएगी। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर। शतम समाह इत्यत्र किम विशेषणम। देखिए, शतम यानी 100 होता है। क्या होता है? 100। और समाह का मतलब होता है वर्ष। क्या मतलब होता है? वर्ष। अब आप खुद ही समझ जाइए कि सवाल क्या कह रहा है। शतम समाह, यहां पर विशेषण पद कौन सा है? विशेषण पद बताना है भाई। तो विशेषण पद का मतलब होता है विशेषता, तो उत्तर होगा शतम। शतम यानी कि समाह शतम, यानी समाह का मतलब होता है वर्ष, और वर्ष की विशेषता है कि 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष। तो जो शतम है ये विशेषण पद है और समाह जो है ये विशेष पद है, और हमसे पूछा जा रहा है विशेषण पद, तो उत्तर देना होगा शतम। ठीक है, अगला सवाल देख। चलिए बच्चों, अगला सवाल है 8 नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल है। इह कर्माणि कुर्वन् शतम समाह जिजीविषेत् इत्यत्र के कर्ता काच क्रिया। अब देखो यहां पर एक पंक्ति है आपके सामने, इह कर्माणि कुर्वन्, यानी कि यहां पर कर्म करते हुए शतम समाह जिजीविषेत् 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब यहां कह रहे हैं कि यहां पे आपको कर्ता और क्रिया दोनों बताने हैं। ऐसे सवाल भी आपकी एग्जाम में जरूर आएंगे, इसीलिए हमने इस प्रकार के सवाल यहां पर रखे हैं। जो जो सवाल इसमें हमने रखे हैं वो सारे के सारे सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। ये जरूर है कि कुछ सवाल की प्रकृति चेंज हो सकती है, कुछ भाषा बदल सकती है, लेकिन इस प्रकार के सवाल मिलेंगे और 99% हमें विश्वास है कि इनमें से आपके सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसका उत्तर बता रहे हैं हम। यह कर्माणि कुर्वन् शतम समाह जिजीविषेत्। तो यहां पर कर्ता हो गया बच्चों मनुष्य है। कर्ता कौन है? मनुष्य है। क्योंकि आपको ये थोड़ा सा खुद से समझना होगा। यहां कह रहे हैं कि यहां पर यह यानी इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीना चाहिए या जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब किसको करनी चाहिए बताइए, आप खुद ही बताइए भाई। तो निश्चित है कि मनुष्य के लिए आ रहा है, तो मनुष्य यहां पर कर्ता हो गया और जिजीविषेत् यहां पर क्रिया हो जाती है। ऐसे आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला सवाल है 9 नंबर। जीवितुम इच्छेत इति कस्य पदस्य अर्थ है। यह कह रहे हैं कि जीवितुम इच्छेत। जीवितुम इच्छेत का मतलब क्या है? जीवितुम इच्छेत का मतलब है जीने की इच्छा, यानी जीने की इच्छा के लिए या जीने के लिए इच्छा, ऐसा समझ लो आप। जीवितुम यानी जीने के लिए, इच्छेत यानी इच्छा करनी चाहिए, तो जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा जिजीविषेत्। जिजीविषेत् का मतलब जीने की इच्छा,
ऐसे आप समझ सकते हैं। जिजीविषेत यानी जीने की इच्छा करनी चाहिए, ये जिजीविषेत का मतलब है बच्चों। क्लियर है सबके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है आत्महनो जनः कुत्र गच्छति, यानी जो आत्महन जन होता है। आत्महन जन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए आपको। आत्महन जन का मतलब होता है आत्मा की हत्या करने वाले व्यक्ति कहां जाते हैं। समझ गए बात को। जो आत्मा की हत्या का मतलब आत्महत्या मान लो, आत्मा की हत्या करने वाले व्यक्ति कहां जाते हैं। कुत्र गच्छति यानी कहां जाते हैं, ये हमारा इसका मतलब है। आत्महन का मतलब आत्मा की हत्या करने वाले। अब कहां जाते हैं ऐसे लोग, तो उत्तर है असुर्या नाम लोकान, यानी असुर संबंधी लोकों में जाते हैं। असुर संबंधी जो लोक है ना, उसमें जाते हैं। कौन? आत्मा का हनन करने वाले, आत्मा की हत्या करने वाले व्यक्ति असुर संबंधी लोकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 10 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा सवाल है 11 नंबर का। देखिए थोड़ा सा झूम करके अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखिए, अब हमारा सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर का सवाल है, देखिए असुर्या नाम लोकाहा के संति, यानी आसुरी लोक क्या हैं। असुर्या नाम लोकाहा के संति, जो आसुरी लोक हैं वे कौन से हैं, आसुरी लोक हैं वो क्या हैं, ऐसा यहां पर प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा असुर भावहि परिपूर्णाः स्थान विशेषाः असुर्या नाम लोकाः संति, ये इसका मतलब है। अब देखो इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों। नहीं आया तो हम बता रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं कि आसुरी लोक क्या है, असुर्या नाम लोकाः के संति, आसुरी लोक क्या है। इसका उत्तर हमने लिखा असुर भावई, यानी असुर भावई का मतलब असुर भाव से, यानी जिसमें असुर के भाव हों। असुर आप जान रही हैं, ठीक है, राक्षस। तो असुर भाव से परिपूर्ण यानी परिपूर्ण, स्थान विशेषा, स्थान विशेष, कोई जगह विशेष। असुर्या नाम लोकाः सन्ति, यानी आसुरी लोक हैं। समझ गए, असुर भाव से परिपूर्ण स्थान विशेष आसुरी लोक है, ये इसका मतलब हो जाता है। तो समझ गए आसुरी लोक क्या है, जिसमें असुर भाव से परिपूर्णता हो, असुर भाव से जो परिपूर्ण है, ऐसा स्थान विशेष आसुरी लोक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर का। अंधेन तमसा अत्र विशेष्य विशेषणे के, यानी अंधेन तमसा, अंधेन तमसा मतलब समझ गए, एक तो शब्द है अंधेन, दूसरा शब्द है तमसा। समझ गए, अब दोनों का मतलब समझ में आता है कि नहीं। अंधेन का मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज्यादा, अंधेन यानी अत्यंत है। और तमसा का मतलब अंधकार से, अंधेन यानी अत्यधिक और तमसा यानी अंधकार से या अज्ञान रूपी अंधकार से। अब आप खुद ही समझ जाइए कि यहां पर विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। ठीक है, अंधेन का मतलब अत्यंत या बहुत ज्यादा, और तमसा का मतलब अंधकार। तो अंधकार कैसा है, बहुत गहन यानी बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा जो है ये विशेषण है। तो अंधेन इति विशेषणम तमसा इति विशेष्य। समझ गए, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो किसी की विशेषता होती है, कोई गुण होता है, उसी को विशेषण कहते हैं। तो यहां पर जो अंधकार है वो कैसा है बच्चों, अत्यंत यानी कि बहुत ही खतरनाक वाला, अत्यंत गहन है। तो अत्यंत जो है यही तो विशेषण है। और किसकी विशेषता है, तमसा की, अंधकार की विशेषता है। इसलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। ते अभिगच्छन्ति इत्यत्र कह कर्ता काच क्रिया। अब देखो यहां पर एक वाक्य है ते अभिगच्छन्ति, ते अभिगच्छन्ति। देखो ते का मतलब तो वे होते हैं, ते यानी वे सब, और अभिगच्छन्ति का मतलब प्राप्त करते हैं। अभिगच्छन्ति यानी क्या होता है बच्चों, प्राप्त करते हैं।
अब यहां पर कर्ता कौन है और क्रिया कौन है ये बताना है आपको। तो एकदम सिंपल है, ते तो आपका कर्ता हो गया, अभिगच्छन्ति क्रिया हो जाती है। क्लियर। अगला सवाल 14 नंबर, आत्महनो जनः इत्यत्र विशेष्य विशेषणे के। देखो आत्महनो जनः, अब देखो आत्महन का मतलब होता है आत्मा को मारने वाला या आत्मा का हनन करने वाला, समझ गए, आत्मा की हत्या करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं आत्महन है। और जन यानी व्यक्ति होता है। तो यहां पर विशेष्य और विशेषण दोनों बताने। तो आत्महन जो है ये तो है विशेषण और जनाह जो है ये है विशेष्य। बात समझ गए, यानी कि व्यक्ति कैसा है, आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा की हत्या करने वाला। तो ये क्या है, व्यक्ति की विशेषता है। किसकी, व्यक्ति की। तो व्यक्ति की जो आत्महन विशेषता है इसी को विशेषण कहेंगे। और व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है तो व्यक्ति जो है या जन जो है ये विशेष्य है। क्लियर सबके। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों 15 नंबर का सवाल। एक एक सवाल को मैं थोड़ा समझा रहा हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। ये पढ़ डाला तो समझ लेना जिंदगी झिंगा लाला। ठीक है, मजे हो जाएंगे आपके पेपर में, आपको मिलेंगे आप इसमें से, क्योंकि एक एक पार्ट को लेकर के हम चलेंगे, सारे पाठों को करवाएंगे और जितना भी मैटर है हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो आप, ठीक है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि एक बड़ी फैमिली के साथ में हम मिलकर के प्रयास करें और अच्छा हम प्रयास कर सकें, अच्छी हम कोशिश कर सकें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल है, ते लोकाः इत्यत्र सर्वनाम संज्ञा पदयो चयनम कुरुते। देखो इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो जो जो सवाल आ सकते हैं वो सब हमने इसमें रखे हैं। सवाल कह रहा है कि ते लोकाः, ते का मतलब होता है वे सब, लोकाः यानी संसार, लोकाः यानी संसार होते हैं, ठीक है। इत्यत्र कह रहे हैं यहां पर सर्वनाम संज्ञा पद का चयन करना है आपको, यानी कि सर्वनाम और संज्ञा पद दोनों बताने हैं। तो एकदम सिंपल है भाई, ते जो है ये तो सर्वनाम है और लोकाः आपका संज्ञा पद है। संज्ञा आप जानते हैं, सर्वनाम भी जानते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वनाम कौन से होते हैं, जो संज्ञा आदि के स्थान पर काम आते हैं। जैसे हमने कहा कि राम जाता है, हमने कहा कि वह जाता है, तो राम को हटा के हमने वह लिखा तो वह आपका सर्वनाम है और राम आपका संज्ञा है। ऐसे आपको यहां पर समझना है, ठीक है। क्लियर सबके। अगला सवाल है 16 नंबर का। सवाल कह रहा है मनसोपि वेगवान क्या है। बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत ही मोस्ट सवाल है। कह रहे हैं कि मनसोपि वेगवान के, यानी मन से भी अधिक गति वाला कौन है। मनसोपि वेगवान, मन से भी अधिक वेग वाला कौन है बताइए। तो मन से भी अधिक वेग वाला है आत्मा, उत्तर हो जाएगा आत्मा, ठीक है। क्या उत्तर है, आत्मा। क्लियर, क्लियर है सबके। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर का। तत् आत्मतत्वम कीदृशम अस्ति। कह रहे हैं कि तत् यानी वह, आत्मतत्वम का मतलब आत्मतत्व, कीदृशम अस्ति यानी कैसा है, यानी कि जो आत्मा रूपी तत्व है वो कैसा है, वह आत्म तत्व कैसा है, ये हमारा प्रश्न है। समझ गए बात, प्रश्न को समझ गए। अब उत्तर समझो। इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, तत् आत्म तत्वम कंपन रहितम अतिशयेन जबेन च गच्छत अस्ति। देखो एकदम स्पष्ट किया है सब कुछ। कह रहे हैं कि तत् आत्म तत्वम, यानी कि वह आत्म रूपी तत्व या आत्मा रूपी तत्व अनेजत है, यानी कि कंपन रहित, और अतिशयेन जबेन यानी अत्यधिक वेग से जाता हुआ है। गच्छत यानी जाता हुआ, ठीक है। कैसे जाता हुआ, अतिशयेन वेगेन यानी अत्यंत या बहुत ज्यादा वेग से जाता हुआ है। आत्म तत्व कंपन रहित और अतिशय वेग से जाता हुआ है, ये हमारे इस आंसर का मतलब है। क्लियर है। तो आप दोबारा देख लो, तत् आत्म तत्वम कंपन रहितम अतिशयेन जवेन च गच्छत अस्ति, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए बच्चों 18 नंबर का। मनसो जबीय है तत्व इत्यत्र किम विशेषणम अस्ति। यहां पर आपको विशेषण बताना है। क्या विशेषण बताना है। तो देखिए, मनसो जबीय तत्व, तो यहां पर आप बताइए मन से अधिक वेग वाला,
मनसो जबीय तत् यानी वह, और मनसो जबीय का मतलब मन से भी अधिक वेग वाला, और तत् यानी वह। ठीक है, तो यहां पर विशेषण पूछा जा रहा है, तो विशेषण हो जाएगा मनसो जबीय। मनसो जबीय यानी कि तत् का मतलब है वह, और वह का मतलब है आत्म तत्व, वह आत्म तत्व, ऐसा आपको समझना है। कैसा? मनसो जबीय, कैसा? मन से भी अधिक वेग वाला। तो मन से भी अधिक वेग वाला जो है ये विशेषता है, किसकी? तत् की। तो विशेषता ही तो विशेषण होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, एनत देवाहा ने आपनुबन इत्यत्र कह कर्ता काच क्रिया। अब देखो, एनत का मतलब होता है इस आत्म तत्व को, एनत यानी आत्म तत्व जो है, इस आत्म तत्व को देवाह ने आपनुबन यानी देवताओं के द्वारा भी इसको प्राप्त नहीं किया गया। एनत देवाह ने आपनुबन यानी देवताओं के द्वारा भी इसे प्राप्त नहीं किया गया। तत् यानी वह। तो यहां पूछा क्या जा रहा है भाई? यहां पूछ रहे हैं कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है, ये सवाल है हमारा। समझ गए? अब दोबारा समझ लो, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं दोबारा। एनत देवाह ने आपनुबन, इसका अर्थ बताया हमने कि इस आत्म तत्व को पहले देवताओं ने भी प्राप्त नहीं किया, यानी यह आत्म तत्व देवताओं से भी प्राप्त नहीं हो सका। तो यहां कर्ता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा देवा इति कर्ता। तो देवता जो लिखा हुआ है, देवाह शब्द लिख रहा है देवताओं के लिए, ये तो है कर्ता। ऐसे ही दिख रहा है आपको, सिंपल है। देवाह जो रूप है राम की तरह चल रहा है ना, रामाह, तो यहां पर देवाह इस तरीके से बहुवचन का रूप हो गया, तो कर्ता हो गया, और आपनुबन आपकी क्रिया हो गई। तो देवाह कर्ता, आपनुबन क्रिया हो गई। बस यही हमसे पूछा जा रहा है। आगे चलिए फिर 20 नंबर सवाल पर, तत अनेजत अत्र विशेष्य विशेषणे के। अब देखो, यहां तत् का मतलब है बच्चों वह, तत् यानी वह होता है, और अनेजत का मतलब कंपन रहित। तो कह रहे हैं कि वह कंपन रहित। अब वह कंपन रहित क्या है? तो वह कंपन रहित किसके लिए कह रहे हैं? आत्मा के लिए कह रहे हैं। अब यहां पूछा क्या जा रहा है? ये कह रहे हैं कि इन दोनों में विशेष्य और विशेषण बताना है आपको। बहुत ही सिंपल है। तो तत् तो हो जाएगा विशेष्य, तत् यानी वह, यानी कि वह जो है वो कैसा है? कंपन रहित है। वह आत्मा कैसी है? कंपन रहित है। तो वह विशेष है, अनेजत उसकी विशेषता है, इसीलिए इसको कहेंगे विशेषण। तो अनेजत क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता है? तत् की। तो तत् है विशेष्य। समझ गए बात को? जैसे हमने कहा कि लाल पगड़ी वाला व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता है लाल पगड़ी, तो लाल पगड़ी तो है विशेषण और व्यक्ति है विशेष्य, ऐसे मान लो आप। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है तत् देवाः इत्यत्र सर्वनाम संज्ञा पदयो चयनम कुरुते। बहुत ही सुंदर सवाल। यानी तत् देवाः, तत् यानी वह, देवाः यानी देवता। यहां पर आपको सर्वनाम पद बताना है और संज्ञा पद बताना है, एकदम सिंपल है। तो तत् तो है सर्वनाम और देवाः आपका संज्ञा पद है, एकदम सिंपल है, आपको स्पष्ट दिख ही रहा होगा। जैसे कि स, तौ, ते है, तत् शब्द है, किम शब्द है, अस्मद शब्द है, युष्मद शब्द है, यत शब्द है, ये सारे के सारे शब्द आपके सर्वनाम शब्द हैं बच्चों। कितने हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ऐसे तो 35 होते हैं, लेकिन आपको केवल 2-4 याद रहेंगे तो इससे भी अंदाजा लग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये अविद्याम उपासते ते कुत्र प्रविशन्ति। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहे हैं कि जो अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वे कहां पर जाते हैं, वो कहां प्रवेश करते हैं, ऐसा इसका मतलब है। तो बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा। ये अविद्याम उपासते मतलब समझ गए, यानी कि जो अविद्या का मतलब अज्ञान, ठीक है, अविद्या का मतलब अज्ञान है। जो अज्ञान की उपासना करते हैं वो कहां पर जाते हैं, वो कहां प्रवेश करते हैं। आंसर देखिए, अंधम तमह, अंधम तमह इसका मतलब है अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या की उपासना करते हैं वो व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ये आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है विद्यायाम रताः कुत्र प्रविशन्ति।
और कह रहे हैं कि जो लोग विद्या में रत रहते हैं, विद्या में जो उपासना करते हैं, वो कहां प्रवेश करते हैं बताइए। जो ज्ञान में रत लोग रहते हैं, जो ज्ञान में लगे रहते हैं, ऐसे लोग कहां पर प्रवेश करते हैं। तो उत्तर है इसका विद्यायाम रताः जनाः गहन तमेहि अज्ञानांधकारे प्रविशन्ति। देखिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। यहां मतलब है कि विद्यायाम रताः जनाः, यानी कि विद्या में जो लोग रत हैं, यानी ज्ञान में रत लोग गहनतम अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, गहनतम अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये इसका मतलब है। अब शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। यदि आपको इस बात को समझने में दिक्कत हो रही है, आपको यदि ये बात क्लियर नहीं है, तो आप हमें कमेंट में सवाल जरूर करें, ठीक है, तभी आपको इसको हम स्पष्ट करेंगे। देखो यहां पर दो बातें हैं, ठीक है। एक तो है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो लोग कहां जाते हैं, तो वो तो जाते हैं अज्ञान रूपी अंधकार में, और जो विद्या में रत रहते हैं ऐसे लोग कहां जाते हैं, वो गहनतम अज्ञान रूपी अंधकार में जाते हैं। तो फिर करें क्या, तो भाई ये दोनों ही बात आ गई यहां पर। तो यहां पर यदि आपको समझने में कंफ्यूजन है कुछ, तो आप हमें जरूर सवाल करें, ठीक है, फिर आपको क्लियर करके बताएंगे। ये आपके लिए सवाल छोड़ा है हमने। अगला सवाल देखिए 24 नंबर, अंधन तमः इत्यत्र किम विशेषणम। तो यहां पर विशेषण है अंधम। क्या विशेषण है, अंधम। अब अंधम का मतलब जान गए होंगे आप, अंधम का मतलब क्या होता है बताइए, अभी हमने आपको बता चुके हैं हम। तो बताइए बच्चों यहां पर अंधम का मतलब क्या है, अज्ञान रूपी। अंधम यानी अज्ञान रूपी, तमह यानी अंधकार। तो यहां पर विशेषण पूछ रहे हैं, तो अंधम हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। अंधकार कैसा है, अत्यंत अज्ञान रूपी। आगे देखिए 25 नंबर, ये विद्यायाम रताः अत्र विशेष्य विशेषणे के। कह रहे हैं कि जो विद्या में रत हैं, यहां पर विशेष्य और विशेषण पद बताना है। तो विद्यायाम रताः ये तो हो जाएगा विशेषण, और ये हो जाएगा विशेष्य, यानी जो, तो जो की विशेषता बता रहे हैं, जो विद्या में रत हैं, तो ये माने कि जो, तो ये तो हो जाएगा विशेष्य पद, और विद्या में रत हैं ये विशेषण है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला हमारा प्रश्न है 26 नंबर का। सवाल को पढ़ते हैं, विद्यायाः उपासनायाः फलम किम भवति। बहुत ही सुंदर सा सवाल है। सवाल का मतलब है विद्या की उपासना का फल क्या होता है, यानी विद्या की जो उपासना करते हैं उसका फल क्या होता है, ठीक है। तो आंसर देखिए, आंसर है अन्यत एव, यानी कि दूसरा ही। अन्यत एव यानी अन्य ही होता है। अब इसमें आपने श्लोक पढ़ा होगा, इसमें आपके पहले पार्ट में 6वें नंबर का श्लोक है, उसमें ये बात स्पष्ट कही गई है। मैं एक बार उसका मतलब बता देता हूं। यहां ऋषि लोग कहते हैं कि ज्ञान के वास्तविक फल दूसरा ही बताते हैं, यानी ज्ञान के वास्तविक अनुष्ठान से दूसरा ही फल बताते हैं, कर्मों के वास्तविक अनुष्ठान से दूसरा बताते हैं। ऐसे धीर पुरुषों की बात हम सुन चुके हैं जिन्होंने हमें वह स्पष्ट उपदेश दिए थे। ऐसा यहां पर मतलब है बच्चों, दोबारा समझ लो इसका मतलब। यहां कहना चाह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से अन्य ही परिणाम होता है, ऐसा कहा गया है, परंतु कर्मों के व्यवहारिक अनुष्ठान से तो उससे भी भिन्न ही परिणाम होता है, ऐसा कहते हैं। जो महापुरुष हमें स्पष्ट उपदेश देते हैं, उन धीर पुरुषों के वचन हमने सुने हैं, इसलिए हम ये स्पष्ट कह सकते हैं। तो यहां पर मतलब हो जाएगा कि विद्या में या विद्या की उपासना का जो फल है वो दूसरा ही होता है कुछ, ठीक है, ऐसा यहां पर अर्थ है। तो आपको याद रखना है अन्यत, ठीक है, अन्यत एव। एक अगला सवाल है 27 नंबर का, धीर ही ऋषि भी ही किम उक्तम। कह रहे हैं कि जो धीर ऋषि हैं, धैर्यशाली ऋषियों के द्वारा क्या कहा गया है, यानी धीर पुरुषों द्वारा या धीर ऋषियों द्वारा क्या कहा गया है। तो आंसर है इसका विद्या अन्यत अविद्या च अन्यत फलम भवति इति तै उक्तम। देखो विद्या से अन्य और अविद्या से अन्य फल प्राप्त होता है, ऐसा ऋषियों के द्वारा कहा गया है। यानी विद्या से अन्यत यानी दूसरा फल
प्राप्त होता है और अविद्या से दूसरा फल की प्राप्ति होती है। ऐसा जो ऋषि लोग हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है, ये यहाँ मतलब है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ सवाल और हैं हमारे, बस थोड़ा सा और धैर्य रखें आप, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले पाठ में से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही आपको दूसरा पाठ मिलेगा, तीसरा मिलेगा। जो पाठ आपके सिलेबस में चलते हैं वो आपको क्रमशः मिलते चले जाएंगे। बस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जुड़े रहिए। आप अभी फटाफट हमारे इस मिशन कैरियर एक जो हमारी फैमिली है इसमें आप सदस्य बनिए, जिससे कि आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर का। चलिए बच्चों अगला हमारा सवाल है 28 नंबर का। सवाल को पढ़ते हैं। फलम अन्यत एव भवति इत्यत्र भवति क्रियापदस्य कर्ता के, आपको कर्ता बताना है। ये कह रहे हैं कि फल अन्यत ही होता है, ठीक है। तो यहां भवति जो लिखा हुआ है, इस भवति क्रियापद का कर्ता कौन है? देखो क्रिया तो बता दी उन्होंने भवति है, लेकिन इसका कर्ता कौन है भाई? जब क्रिया है तो कर्ता भी होगा। तो यहां पर देखिए कर्ता है फलम। कौन है? फलम भवति। तो फलम, ये इनका दोनों का रिलेशन है। आपको पता है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है, तो क्रिया जैसी है वैसा कर्ता होगा। तो क्रिया है तो कर्ता भी होगा निश्चित रूप से, और कर्ता है तो क्रिया भी होगी वहां पर। ऐसे आपको समझ लेना है। अब देखो अगला सवाल है बच्चों हमारा 29 नंबर, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा सवाल है। विद्या किम प्राप्नोति, विद्या से क्या प्राप्त होता है बताइए। तो विद्या से अमृतम प्राप्नोति, यानी विद्या से हम अमृत की प्राप्ति करते हैं, या अमृत का मतलब यहां पर अमरता से है, ठीक है। यदि आपको विद्या आपको अच्छे से आती है, सभी विद्याओं का आपने ज्ञान किया है, तो आपको अमृत की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप चाहते हो तो सभी प्रकार की विद्याओं को अच्छे से ग्रहण करें, तभी आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है। किसकी? अमृत की, अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। अब कैसे होगी, क्या होगा इसमें, वो तो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस स्थिति तक पहुंच जाओगे, ठीक है। उस विद्या को प्राप्त कर लोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा उस चीज का। आगे चलिए। मृत्युम कथम तरति, कह रहे हैं मृत्युम कथम तरति, यानी मृत्यु को कैसे पार करता है, मृत्यु को किस प्रकार से पार करता है। तो यहां पर आंसर है, तो देखिए बच्चों इसका आंसर है कर्मणाम आचरणेन मृत्युमयम संसारम तरति। बहुत ही सुंदर लिखा है। इसका मतलब है कर्मों के आचरण से, कर्मणाम आचरणेन, कर्मों के आचरण से इस मृत्युमय संसार को तरता है, यानी इसको पार कर जाता है। कैसे? मृत्यु से युक्त संसार को, यहां पर आना जाना मरना जीवन ये सब चलता रहता है, इसीलिए इसको मृत्यु में संसार कहते हैं। तो क्या कर्मों के आचरण से इस मृत्यु में संसार को पार कर सकते हो? इसलिए कर्मों पर ध्यान रखें, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी जाके आप इस मृत्यु में संसार को पार कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है मोक्षम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम। बहुत ही सरल सवाल है। मोक्ष जो पद है इसका पर्यायवाची बताना है, तो इसका पर्यायवाची अमृत। मोक्ष का पर्यायवाची अमृत, ठीक है। पर्यायवाची पूछ रहे हैं, विलोम नहीं पूछ रहे हम, पर्यायवाची समान अर्थ देगा, ठीक है। तो मोक्ष कहो या अमृत कहो, ऐसे आप समझ लेना। अगला सवाल यह है विद्याम अविद्यांच उभयम सवेद इत्यत्र के कर्ता काच क्रिया। बात समझ गए? यहां पर दोनों बात हैं। कह रहे हैं कि जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ में जानता है, ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। यानी कि जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है, दोनों को साथ में जानता है, वेद यानी जानता है। तो यहां पर कर्ता और क्रिया दोनों बताने हैं। बहुत ही सिंपल है, यह तो कर्ता है, यानी कि जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है। तो जो है ये तो कर्ता हुआ ना। और वेद जो शब्द है, वेद का अर्थ जानना होता है, वेद धातु से वेद बनता है, तो जानना जो है ये हमारी क्रिया हो गई, तो ये क्रियापद हो गया आपका, ठीक है। वेद इति क्रिया, तो वेद इति क्रिया ये हमारा क्रियापद हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ईशावास्योपनिषद कस्याः संहिताया भाग है। ईशावास्योपनिषद किस संहिता का भाग है? एकदम सिंपल सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर यजुर्वेदस्य माध्यम दिन काण्व संहिताया भागोस्ति।
यानी कि ईशावास्योपनिषद जो हमारा एक पाठ है या एक ग्रंथ है, ये माध्यम दिन काण्व संहिता का भाग है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद कहाँ का भाग है भाई? यजुर्वेद के अंदर माध्यम दिन काण्व संहिता से लिया है, काण्व संहिता का भाग है, ऐसे आपको समझना है। ठीक, अगला सवाल। तो चलिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है 35 नंबर का। एक बार सवाल को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तिष्ठन्नपि के धावते है अन्यान अत्येति। तो यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, तभी तो आंसर बताओगे। इसका मतलब है तिष्ठन्नपि का मतलब स्थिर रहता हुआ। तो इसका पूरी लाइन का मतलब बता रहा हूं मैं। इस पूरी लाइन का मतलब है स्थिर रहता हुआ भी कौन? अन्य दौड़ते हुआ की ओर जाता है। धावत यानी जो दौड़ते हुए लोग हैं उनकी ओर जाता है। कौन जाता है, यही तो आपको बताना है। तो आंसर देखिए, तिष्ठन्नपि आत्मा धावते अन्यान अत्येति। तो इसका आंसर है आत्मा। तो आंसर हो जाएगा कि स्थिर रहता हुआ भी आत्मा अन्य दौड़ते हुआ की ओर जाता है। ठीक है, तो आत्मा भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, और पूरा लिख दोगे तो और भी अच्छी बात है। आगे देखिए, अगला सवाल है अविद्या किम तरति। अविद्या से क्या पार करता है? अविद्या से क्या पार किया जाता है? तो अविद्या मृत्युम तरति। अविद्या से मृत्यु को पार करता है। अविद्या से मृत्यु को पार किया जाता है। कैसे? यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर। विद्या किम प्राप्नोति। विद्या से क्या प्राप्त होता है? एकदम आसान है। विद्या से अमृतम प्राप्नोति। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है और अविद्या से मृत्यु को पार किया जाता है। ये दोनों ही बातों में विरोधाभास है। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है दोनों बातों में तो जरूर सवाल करें। ठीक है, आंसर याद रखना है, विद्या किम प्राप्नोति, अमृतम प्राप्नोति। अगला प्रश्न सुनिए, विद्यामृतमश्नुते इति पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। विद्यामृतमश्नुते जो हमारा पहला पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ईशावास्योपनिषदः संकलितः। ईशावास्योपनिषद से लिया गया है बच्चों। कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। क्लियर है सबके? अगला सवाल, ईशावास्योपनिषदि कति मंत्राणि सन्ति। ईशावास्योपनिषद जो है उसमें कितने मंत्र हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आंसर है अष्टादश, यानी कि 18 मंत्र हैं। कितने? 18 मंत्र हैं बच्चों। क्लियर? अगला सवाल है केन भुंजी था, यानी कौन, यानी केन यानी कैसे, भुंजी था यानी भोग करना चाहिए, भोग या उपभोग करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा त्यक्तेन, यानी त्यक्त भाव से, त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए, ये मतलब है यहां पर। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही आसान है। मातरिश्वा पदस्य को अर्थ। मातरिश्वा पद का क्या अर्थ है? तो इसका मातरिश्वा का अर्थ होता है वायु, यानी हवा। मातरिश्वा यानी वायु होता है बच्चों। क्या होता है? वायु। चलिए बच्चों, अगला हमारा लास्ट सवाल है 42 नंबर का। किम मां गृधः, किसका लोभ नहीं करें, किसका लोभ नहीं करें, ये इसका अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्य स्विद धनम मा गृधः। किसी के धन के प्रति लालच मत करो, किसी के धन के प्रति लालच मत करो। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा हमारा पहला पाठ पूरा हो जाता है। इसमें जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बन सकते हैं हमने सारे प्रश्न रखे हैं। यदि ये सब याद रखते हैं आप तो निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में आपके नंबर नहीं कटेंगे, अच्छे नंबर ला सकते हो। बस ये है कि आप पूरा वीडियो देखें, सुने, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। आप जब भी आपको समय मिले आप इसको सुने जरूर, क्योंकि ये मनोविज्ञान कहता है कि चीजें देखने और सुनने से बहुत जल्दी याद होती हैं। आप आजमा के देख सकते हो। यदि आप इस वीडियो को सुनते हो और देखते हो तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, आपने ये वीडियो देखा, हमने काफी अच्छे से प्रयास किया है कि भाई आपको इसका लाभ मिले। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इसको बार बार सुनना है, आपको बार बार देखना है जब भी आपके पास समय रहे। जैसे मान लो कि आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते बनाते आप मोबाइल को चालू करके रख दीजिए, तो आपका ये वीडियो चलता रहेगा और आपको याद होता रहेगा।
इसके अलावा जब आप खाना खा रहे हैं तो उस समय भी आप इसको चला के रख सकते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं तो जाते जाते भी आप कान में लीड लगा के सुन सकते हो, जरूर याद हो जाएगा। आप समय को बचाइए, समय निश्चित रूप से आपको सेफ रखेगा। इसलिए समय का इज्जत करो, समय का सम्मान करो, तो समय आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। और समय जिसने बर्बाद किया, समय अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देता है। इसलिए समय को खराब नहीं करना है, बल्कि समय की इज्जत करना है। समय के साथ चलो, समय के अनुसार चलो, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रयास हमारा कैसा लगा जरूर हमें बताना। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, दूसरे पार्ट का इंतजार करें, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, क्लियर करेंगे सब कुछ। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन करियर क्लासेज, उस पर भी आप क्लास ले सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही कम कीमत में आपको वहाँ क्लास मिल जाएगी। इसके साथ साथ में आप हमारे YouTube चैनल के थ्रू भी पढ़ सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको उचित लगे, पढ़ाई करिए बस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हमारी एक फैमिली बहुत बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि सब लोगों को फ़ायदा मिल सके, सबके पास ये ज्ञान पहुँचे, सबको ये जानकारी मिले, सबको इसका फ़ायदा हो। यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का, और इसको अच्छे से सुनते रहिए। धन्यवाद।